एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज के हमारे वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो फ्रीक्वेंटली मतलब नॉर्मली मुझे बहुत सारे लेडीज पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाती हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और आपके दिमाग में बार बार आते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको चाहिए रहते हैं और आपको पता नहीं है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने चूज किया है जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाऊंगी और उसका आंसर मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मुझे पूछा है सुना सुनार ने कुछ, उन्होंने पूछा है कि मैम मेरी शादी की 2 साल हो गई है और मेरा पीरियड जो है अबनॉर्मल है, मैं क्या करूं, कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको बोलूंगी कि देखिए, अगर आप अपना प्रेगनेंसी वगैरह प्लान करते हो और आपको पता है कि आपका पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपको पहले अपना पीरियड जो है वो नॉर्मल में लाना है, रेगुलर में लाना है। क्योंकि जब आपका पीरियड इरेगुलर होता है, हो सकता है कि किसी वजह से आपके हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से ही, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम के वजह से ही जो है आपको पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, किसी महीने आते हैं, किसी महीने नहीं आते हैं, या फिर आपका जो है पीरियड सर्कल बहुत ज्यादा लंबा होता है, या फिर आपका पीरियड सर्कल बहुत छोटा होता है। तो इस बारे में आपको क्या है कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना जो है पीरियड सर्कल अगर नॉर्मल लाना है, रेगुलर बेस में आपको लाना है। तो जैसे कि मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब जिसको भी पीरियड जो है उसका कभी आता था, कभी 1 महीने आता था, तो कभी 1 महीने नहीं आता था। तो पहले उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशंस किए, तो उसके 2-3 महीने बाद, 2 महीने का शायद कुछ मेडिकेशंस किया था, उसके बाद जो है उसका जो है पीरियड नॉर्मल हो गया है, रेगुलर हो चुका है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है अपना पीरियड को रेगुलर करने का ट्राई कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही जो है अपना प्रेगनेंसी आप जो है प्लान कर सकते हो, ताकि आपका जो है कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। सेकंड मुझे क्वेश्चन है, मुझे पूछा है कि मैम 8 डेज पहले मैंने चेक किया था, मतलब उनका प्रेगनेंसी लगता है उन्होंने प्लान किया है, तो 8 डेज पहले मतलब पीरियड उनका मिस होने के 8 दिन पहले ही उनको एक फेंट लाइन आया था, लेकिन पीरियड मिस होने के 18 दिन बाद उन्होंने जब चेक किया तो उनको निगेटिव आया। तो इस मैटर में मैं आपको बोलूंगी कि आपका जब पीरियड मिस नहीं हुआ रहता है, उसके 8 दिन पहले आप कहते हो कि आपको फेंट लाइन आया है, तो देखिए फेंट लाइन का मतलब बहुत कुछ होता है। जब आप फेंट लाइन आपको नॉर्मल आता है, हो सकता है कि कोई मेडिकेशन के वजह से आपको जो है फेंट लाइन आया हो पॉजिटिव वे में, या फिर हो सकता है कि सच में आप प्रेग्नेंट थी और आपको 8 दिन पहले जो है हल्का HCG लेवल का जो आपके यूरिन में कम होने की वजह से आपको जो है फेंट लाइन आया है। तीसरा ये कि आप क्या होता है कि आप जब अपना टेस्ट करते हो ना, जब यूरिन टेस्ट किट से जब आप टेस्ट करते हो घर पे, तो क्या होता है कि वो किट आप बहुत टाइम रख देते हो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख देते हो, तो उसमें एक ना एवापोरेशन लाइन आ जाता है, तो हमें लगता है कि शायद ये फेंट लाइन है और हम सोचते हैं कि फेंट लाइन है तो शायद पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि वो एक रीजन हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको पीरियड मिस होने के 8 दिन पहले आपने किया था तो आपको फेंट लाइन आया था, उसके 18 दिन बाद आपने जब चेक किया तो आपका निगेटिव आ रहा है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गया हो, या फिर किसी मतलब आपके कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपने मिसकैरी किया हो, शायद इसलिए आपको निगेटिव हुआ। अर्ली पीरियड में हो सकता है कि मिसकैरी हुआ हो, इसके लिए जो है आपका पीरियड आपका जो है किट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, HCG लेवल आपका डाउन हो चुका होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। एक पूछते हैं कि हेलो मैम, मेरी वाइफ को पीरियड मिस हुए, आज 2nd डे है, लास्ट पीरियड उनको 8 फेब थी, बट आज तक नहीं हुआ, और आज हमने सुबह किट से टेस्ट किया तो एक डार्क पिंक लाइन आई और एक स्लाइटली पिंक दिखाई दे रही है, उसका मीनिंग क्या है मैम, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, मतलब उनको पीरियड मिस हो गया है, 2 दिन उनको पीरियड मिस हुए हो चुका है, और आप जब चेक कर रहे हो तो आपको फेंट लाइन आ रहा है। देखिए, जब आप अर्ली पीरियड में, बहुत सारी लेडीज लोगों का क्या होता है कि उनके बॉडी में HCG लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता है कि किट जो है पूरी प्रॉपर उसको डिटेक्ट कर सके। बहुत सारी लेडीज लोगों का अगर मान लो उनका पीरियड मिस हो गया, उन्होंने चेक किया तो उनको 2 डार्क लाइन आ जाती है, मतलब हम
पूरा ये हो जाते श्योर हो जाते हैं कि पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारी लेडीज लोगों क्या होता है कि लाइट आती है, एक लाइन उनकी डार्क आती है और एक जो टेस्ट वाली लाइन होती है वो उनकी स्लाइटली पिंक हल्की सी आती है, फेंट लाइन आती है। लेकिन अगर आपको फेंट लाइन आया है मतलब आप प्रेग्नेंट तो हो, या फिर प्रेग्नेंट हो, आपकी पीरियड में मिस हो गई है, आपको हल्की सी लाइन भी आई है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो, बट हो सकता है कि अर्ली पीरियड है, इसके लिए आपको फेंट लाइन आया है। तो इस मामले में आपको क्या करना है कि 2 दिन और वेट कीजिए, 2 दिन बाद वापस चेक कीजिए। अगर आपका एसजीडी लेवल बॉडी में बढ़ता है तो आपका जो है ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाएगी। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो जरूर आपकी जो है ये लाइन थोड़ी डार्क हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आपके सिम्टम्स क्या थे बिफोर मिस्ड पीरियड। तो देखिए जैसे कि मैंने खुद के ही बहुत सारे वीडियोस आपको मतलब मैंने अपलोड किए थे खुद के रिलेटेड, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो इन्होंने पूछ रहे हैं कि आपके क्या सिम्टम्स थे, क्योंकि उनको खुद का मतलब आप पूछते हैं कि आपके क्या सिम्टम्स थे, तो वो जो है रिलेट करते हैं कि शायद मुझे भी ये सारे सिम्टम्स आए। पहली बात ये कि सारी लेडीज को जो है सेम सिम्टम्स नहीं आते हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेम नहीं है, अलग अलग सबकी बॉडी वर्क करती है। तो इसके लिए मेरे जो सिम्टम्स है मगर आपको बताऊं तो मेरी प्रेगनेंसी मतलब मेरी पहले एक मेरी ऑलरेडी एक डॉटर है, दूसरी प्रेगनेंसी जो मैंने कंसीव किए थे मैंने उसके बारे में भी वीडियो अपलोड किया था कि वो मैंने भी मिसकैरी किया था, तो मिसकैरेज हो गया था। तो उस मामले में मुझे क्या था कि मुझे बार बार हेडेक होता था और मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन मुझे जो है बहुत ज़्यादा लेजीनेस डिजीनेस वाला था प्रॉब्लम, और मुझे जो है कि डाइजेशन बराबर नहीं होता था। मैं जो भी खाती थी मुझे बराबर डाइजेशन नहीं होता था और मुझे लूज मोशन, उस दौरान मुझे जो है लूज मोशन बहुत होता था। तो ये मेरे सारे सिम्टम्स थे। तो बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सबको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो आपको मैंने इसके सिम्टम्स रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियो को देखें तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स जो है आपको आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि मैम 4 डेज बिफोर टेस्ट जो करते हैं तो रिजल्ट सही आता है या नहीं। तो देखिए कि पीरियड सबसे पहले तो ये सलाह दी जाती है कि आपके पीरियड मिस होने के बाद ही जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, क्योंकि उसी टाइम जो है आप श्योर हो सकते हो, आपको करेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने प्रेगनेंसी मतलब पीरियड मिस होने के पहले ही आप 4 दिन 5 दिन पहले ही अगर आप चेक करें तो हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए। बहुत टाइम क्या हो जाता है कि आपको निगेटिव आ जाता है, क्योंकि आपको एसिडी लेवल उतना हाई नहीं हुआ रहता है, क्योंकि आपने जो है बहुत अर्ली अभी आपने कंसीव किया है, आपका कंसीव किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस मामले में क्या होता है, हो सकता है कि आपको निगेटिव आ जाए और आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, या फिर हो सकता है आपको फेंट लाइन आए तो आप फिर और सोचोगे कि यार ना 2 पिंक लाइन आई है ना निगेटिव है, मुझे फेंट लाइन आ गई है। इसके लिए हमेशा आपको ये मैं कंसल्ट करूंगी कि आपको जो है अपने पीरियड मिस होने तक का वेट करना है। आपका पीरियड मिस होने के बाद ही आप चेक कीजिए। लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हम लड़कियों में क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे खुद में इतनी सारी क्यूरियोसिटी थी कि मैंने 8 दिन पहले से ही चेक करना चालू कर दिया था। लेकिन हाँ, अगर आपका एसिडी लेवल बराबर है तो 5-6 दिन पहले भी जो है आपका प्रेगनेंसी जो है मतलब डिटेक्ट कर लेती है, वो जो प्रेगनेंसी किट होती है। अब जब चेक करोगे तो आपको जो बहुत हल्की सी लाइन आती है, तो मैंने तो बहुत सारे 4 दिन 5 दिन मैंने ऐसे किए थे बहुत सारे टेस्ट, तो मुझे क्या हल्की हल्की लाइन जब 1-2 दिन बाद करती रहती थी तो वो लाइन जो हल्की हल्की डार्क होती थी। तो हो सकता है कि 4 दिन पहले भी आप चेक करो तो आपको पता चल जाए, पॉजिटिव आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरा तो 10 दिन हो गया है लेकिन अभी भी लाइन बहुत हल्की है, मुझे कुछ बताइए। तो देखिए कि हो सकता है आपके पीरियड मिस हो गए हैं और 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको जो लाइन है हल्की ही आ रही है। तो हो सकता है कि आपके यूरिन में एसिड लेवल इतना कम है कि वो किट जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और आपकी हल्की लाइन है। या फिर हो सकता है कि आपने मतलब बहुत लोगों क्या होता है कि ओवुलेटिव बहुत लेट करती हैं और उनका जो है अंडा मतलब लेट ओवुलेशन के टाइम ही आपका अंडा बाहर आता है और बहुत लेट उन्होंने जो है कंसीव बहुत लेट किया है। कि मान लीजिए हम लोग अपने पीरियड के वहां से हम लोग काउंट करते हैं कि हाँ मेरा इस मंथ से इस मंथ को है। बहुत लोगों का होता है कि पीरियड इरेगुलर होता है तो वो बराबर मतलब ये नहीं कर पाते हैं कि हाँ मेरा पीरियड मिस हो गया है और इस दिन ही मुझे जो है चेक करना है, बराबर आज मिस हो गया है तो पॉजिटिव आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत टाइम क्या होता है कि आपका इरेगुलर पीरियड रहता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपने किस दिन ओवुलेट किया या फिर आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव कब हुई है। हो सकता है कि बहुत लेट टाइम में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि आपका एसिडी लेवल जो है इतना डिटेक्ट कर सके और आपको जो है डार्क लाइन आ सके। हो सकता है कि पीरियड मिस होने के बाद भी कुछ दिन आपको हल्की सी लाइन आए
तो इस मामले में आपको क्या करना है कि वेट करना है, कुछ दिन बाद वापस चेक कीजिए, हो सकता है कि थोड़ा डार्क हो जाए। या फिर अगर आपको दिमाग में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपको बताएंगे, कुछ चेकअप करेंगे, या फिर हो सकता है सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड आपको बोले करने के लिए, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने कंसीव किया है या फिर क्या क्या है आपके मेडिकली हेल्थ में, क्या क्या प्रॉब्लम अगर होगा तो वो बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि मैम मेरा 3 महीने में मिसकैरेज हो गया है, 1 महीने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करते करते आपका भी ब्लीडिंग हुआ क्या? एक्चुअली क्या है कि मैंने मेरे मिसकैरेज का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स और बहुत सारे रिपोर्ट्स उसमें दिखाए थे कि मेरा मिसकैरेज हुआ, क्या क्या रिपोर्ट आया था, क्या क्या मैंने फेस किया है। तो उसी वीडियो में एक लेडी ने मैसेज किया, मतलब मुझे पूछा है कि उनका जो है 3 महीने में मिसकैरेज हो गया, मतलब उनका पीरियड, मतलब उनका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने में ही उनका जो है मिसकैरेज हो गया, 1 महीने बाद ही उनका ब्लीडिंग चालू हो गया। तो देखिए मिसकैरेज के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको बताया था कि मिसकैरेज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं या फिर उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। आप जैसे कि आप मुझे पूछ रही हो कि मैम मुझे कैसे हुआ था करके, जैसे आप पूछ रहे हो कि थोड़ा थोड़ा करते आपका भी ब्लीडिंग हुआ था क्या, उनको ब्लीडिंग हुआ था 1 महीने बाद, तो पूछ रहे हैं कि मुझे भी ब्लीडिंग हुआ था क्या। तो हाँ, मेरा 6 वीक चल रहा था और 6 वीक के बाद सडनली एक दिन जो है ब्लीडिंग होने लग गया। तो ये ब्लीडिंग से ही शायद मुझे लगा कि पता नहीं कुछ हेल्थ इशू हुआ है। जब डॉक्टर के पास गई तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए और ये ब्लीडिंग की वजह से ही जो है मिसकैरेज हो गया। तो और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग थोड़ी हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको मिसकैरेज ही हो जाए, हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आए, कुछ भी आपको ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी देखने में, तुरंत का तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हो सकता है कि आप मिसकैरेज से बच जाए। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैडम मेरी जो है लाइन जो है बहुत ज्यादा लाइट आई हुई है, परछाई से भी बहुत हल्की है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो मैं इस बारे में आपको ये बोलूंगी कि देखिए, पहली बात तो ये है कि सब पहले सलाह यही देते हैं डॉक्टर भी, आपका जो है पीरियड मिस होने के बाद ही आप चेक करें। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपने पीरियड मिस होने के बाद ही चेक किया है और आप बोलते हो बहुत ज्यादा लाइट है, परछाई से भी बहुत ज्यादा लाइट है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेट कर लिया होगा। आप जब चेक करते हो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने चेक कर लिया, आपको जो है वो लाइन जो आई है वो एवापोरेशन लाइन होगी। अगर आपने पीरियड मिस होने के बाद की बात कर रही हूँ, अगर आपने पीरियड मिस होने के बाद चेक किया और आपको बहुत ज़्यादा हल्की सी लाइन आई है, तो हो सकता है कि वो आपकी एवापोरेशन लाइन है और आप शायद मतलब बहुत ज़्यादा वेट करने की वजह से जो है वो लाइन आपको आई है। या फिर हो सकता है अगर आपने पीरियड मिस होने के पहले चेक किया है और आपको बहुत ज़्यादा हल्की लाइन आ रही है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में जो एसिड लेवल अभी तक इतने हाई नहीं है कि वो किट जो है डिटेक्ट कर सके। तो इस मामले में आप 2-3 दिन और वेट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव आ जाए और आपका जो है जो इतनी लाइट लग रही है लाइन वो थोड़ी सी डार्क हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। आप जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज कुछ कवर किए हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके दूसरे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार, इतने सारे कमेंट्स अगर आंसर देने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो और क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बाद में वापस दूसरे किसी वीडियो में दूंगी। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें और आपके जो नॉर्मली आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।